हेलो मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मेरे सभी छोटे भाई बहन एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज मैं आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन लेक्चर हमारा होने वाला है। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेलोवेरिन बनाने की विधियां। तो इसके अंदर हम देखेंगे हेलोवेरिन को कैसे बनाया जाता है, उसके प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। तो आपको ये तैयार मेरे साथ करने हैं। मैं वादा करता हूं क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी प्यारे भाई बहनों से वादा करता हूं कि आज की क्लास में मैं आपको ये जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं हेलोवेरिन बनाने की विधियां बिल्कुल सिखा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा। जिन मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन समझ में नहीं आती है, तो आज की क्लास में उनको रिएक्शन समझ में आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और रिएक्शन आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको गाइड करना है, मेरा काम आपको मेंटरशिप देना है, मेरा काम आपको सिखाना है। तो सिखाऊंगा, पेपर फंसाऊंगा और पूरी क्लास 12 की जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। तो आइए देखते हैं इनके द्वारा हेलोवेरिन कैसे बनाएं। देखो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहां पर आपको 2 लाइन की थ्योरी लिखनी होगी। अगर आपका मन है तो आप थ्योरी लिखोगे, अगर मेरा पर्सनल सजेशन लोगे, अपने बड़े भैया का सजेशन लोगे, तो मेरे हिसाब से आप थ्योरी लिख दोगे, जिससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा। तो एग्जामिनर को इंप्रेस भी हमें करना होता है। क्या लिखा है बेंजीन द्वारा, तो क्या लिखा है प्रकाश की अनुपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति नहीं है यहां पर, प्रकाश अनुपस्थित है, प्रकाश है नहीं बिना प्रकाश के। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या होता है मेरे पास, दोबारा से देखो, मेरे पास प्रकाश की अनुपस्थिति में, हमारे पास लाइट नहीं है, लाइट के एब्सेंस में प्रकाश की अनुपस्थिति में बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जो क्लोरोबेंजीन होता है यही हमारे पास हेलोवेरिन है। जो क्लोरोबेंजीन हमारे पास बना है यही हमारे पास हेलोवेरिन है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेंजीन क्या होता है और क्लोरीन क्या होता है और क्लोरोबेंजीन क्या होता है, कैसे कैसे ये सब बन रहा है। बनने से पहले मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक चीजें सिखाता हूं। सबसे पहले मेरे पास बेंजीन आया, तो बेंजीन द्वारा बेंजीन क्या होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको नहीं पता बेंजीन क्या होता है, तो आइए यहां पर दिखाता हूं, समझाता हूं बेंजीन क्या है। तो बेंजीन मेरे पास क्या होता है, C6H6, C6H6। ये क्या होता है मेरे पास, ये मेरे पास बेंजीन का सूत्र होता है। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये भी क्या है मेरे पास, ये भी मेरे पास बेंजीन है। अगर हम ऐसे लिखें ये भी बेंजीन है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये भी बेंजीन है, इस तरीके से भी बेंजीन है। या फिर मैं इस तरीके से लिखूं कि मेरे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इसको मैंने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया इसको और यहां पर 6 हाइड्रोजन लगा दिए। 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन, 6वां हाइड्रोजन। तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये मेरे पास ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो ये तीनों मेरे पास बेंजीन होती हैं। अब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं। तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का मतलब होता है Cl2। Cl2 मेरे पास क्लोरीन होता है, मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारे पास क्रिया करता है, ये क्लोरीन है। Cl2, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, इस तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं इनको, मैं इसकी रिएक्शन को डिस्कस करता हूं। रिएक्शन मेरे पास क्या है, बेंजीन। तो हमारे पास सबसे पहले एक बेंजीन होगी, बेंजीन रिंग। ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरे पास बेंजीन की रिंग बन गई, ये मेरे पास बेंजीन बन गई। प्लस इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा रहा हूं, Cl2 से करा रहा हूं, गिब्स। तो इसकी क्या हुई, मैंने रिएक्शन की, बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराई, प्रकाश की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसको मैंने गर्म किया। तो क्या बना, तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन बना इस तरीके से। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन, और बेंजीन में यहां पर मैं Cl जोड़ दूंगा, इसको बोलूंगा क्लोरोबेंजीन। तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है। मैं लिख देता हूं नीचे, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन। ये मेरे पास क्या है मेरे भाई बहन, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, ध्यान से देखो इसको, समझो ध्यान से, टेंशन से समझो इसको। बेंजीन है मेरे पास,
ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है मेरे पास, क्लोरीन। ये मेरे पास बेंजीन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन। तो आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास बेंजीन था, बेंजीन में मैंने क्लोरीन डाल दिया, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बना। और ये क्लोरोबेंजीन जो होता है यही हेलोएरीन होता है। हेलोएरीन कुछ और नहीं है, बस क्लोरोबेंजीन को हम हेलोएरीन बोलेंगे। क्वेश्चन अगर क्या आ जाए कि क्या होता है जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, सिंपल तरीके से। अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास बेंजीन है, यहां पर बेंजीन है मेरे पास, बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया हम ब्रोमीन से करा रहे हैं, Br2 से करा रहे हैं, Br2 से। किसके उपस्थिति में, यही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अभी मेरे पास क्या बना था, क्लोरोबेंजीन, तो इससे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, Br, ये Br। तो मैंने इसमें क्या किया, इसमें Br2 से रिएक्शन कराई, Br2 से, इसमें Cl2 से रिएक्शन कराई, क्लोरीन, इसमें मैंने बेंजीन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई, क्लोरोबेंजीन बना। इसमें मैंने बेंजीन की ब्रोमीन से रिएक्शन कराई, ब्रोमोबेंजीन बना। वहीं मैं आयोडीन से कराऊंगा तो आयोडोबेंजीन बनेगा। इस तरीके से होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि बेंजीन, इस बेंजीन से हम कैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्लोरीन डालकर बनाते हैं। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना या बेंजीन से हेलोएरीन बनाना, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर विधि पर। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ दूसरे नंबर की विधि, जिसके अंदर हम देखेंगे फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना। तो क्लोरोबेंजीन हम लोग क्यों बना रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन का मतलब ही होता है हेलोएरीन। हेलोएरीन बोल दो या क्लोरोबेंजीन बोल दो, एक ही बात होती है, उसकी चिंता मत करो, दोनों एक ही चीजें होती हैं। यहां पर हम क्या देखेंगे, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं, या फिर फिनॉल से एरिल हैलाइड कैसे बनाएं, या फिर फिनॉल से हेलोएरीन कैसे बनाएं। एक ही बात होती है, तीनों चीजों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब देखेंगे फिनॉल द्वारा फिनॉल की फॉस्फोरिल पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है कि मेरे पास फिनॉल होगा, तो अब फिनॉल की रिएक्शन हम क्रिया कराएंगे फॉस्फोरिल पेंटाक्लोराइड के साथ। आइए देखते हैं कैसे होता है। मेरे पास क्या है, मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल का सूत्र ये है मेरे पास, ये देखो, ये मेरे पास फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है, ये फिनॉल का संरचना सूत्र है। फिनॉल ये बेंजीन में OH ग्रुप जोड़ दिया, ये मेरे पास फिनॉल बन गया। बेंजीन में OH जोड़ देना, फिनॉल बन जाता है। प्लस इसमें फॉस्फोरिल पेंटाक्लोराइड जोड़ देते हैं, ठीक है, PCl5, जिसको PCl5 बोलते हैं, PCl5 डालकर गर्म करेंगे इसको, PCl5 डालकर गर्म करेंगे। क्या किया मैंने, मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल में मैंने PCl5 डाल दिया, PCl5 मतलब फॉस्फोरिल पेंटाक्लोराइड डालकर गर्म किया, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्लोरोबेंजीन बनेगा, इससे क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, इस तरीके का, क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन बना इस तरीके से। क्या है, ये मेरे पास Cl मतलब क्लोरोबेंजीन, प्लस POCl3 यानी कि फॉस्फोरिल क्लोराइड निकल गया, POCl3 निकल गया, प्लस HCl निकल गया, कैसे कैसे रिएक्शन हुई मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरे पास फिनॉल था, फिनॉल मैंने PCl5 डाल दिया, तो इसमें से 2 क्लोरीन निकले। कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन निकले। पहला क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर HCl बना के लेके चला गया, और दूसरा क्लोरीन यहां पर जुड़ गया। तो 5 में से 2 क्लोरीन चले गए, कितने क्लोरीन बचे, 5 में से 2 क्लोरीन चले गए, तो 3 क्लोरीन बचे, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, POCl3 बन गया, और एक क्लोरीन यहां पर जुड़ गया था, तो क्लोरोबेंजीन बन चुका है यहां पर। सिंपल तरीके से मेरी रिएक्शन हुई। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा से आपको एक अलग तरीके से समझाता हूं। कैसे, मेरे पास फिनॉल है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रही है दूसरे तरीके से समझाता हूं। मेरे पास या और करके लिख सकते हो, और अगर आपको ये नहीं लिखनी एग्जाम में, दूसरी लिख दोगे, उससे भी आपका काम चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा काम, ठीक है। तो क्या है, C6H5OH, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास फिनॉल है। फिनॉल मैंने क्या डाल दिया, PCl5 डाल दिया, यानी कि फॉस्फोरिल पेंटाक्लोराइड डाल के गर्म कर दिया, इसको गर्म कर दिया। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्लोरोबेंजीन बनेगा, यानी कि C6H5Cl बना, प्लस POCl3 इसमें भी निकल जाएगा, वही सेम रिएक्शन होगी, प्लस HCl होगा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने
इस फॉर्म में लिख दिया है एक ही चीज। ये भी फिनॉल है, देखो ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन, ये फिनॉल, ये फिनॉल। बस फर्क कितना है, इसमें मैंने संरचना के आधार पर बनाया है और इसमें मैंने आपको समझाने के आधार पर बिल्कुल सिंपल तरीके से सूत्र के बेस पर बनाया है। तो दोनों में से जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे, जो आपको समझ में आए वो करना है। भैया आप दोनों क्यों करा रहे हो? तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मेरे हर एक छोटे भाई बहन को समझ में आनी चाहिए। मैंने वादा किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिखाने का, तो इसीलिए मैं दो तरीकों से बता रहा हूं। जो आपको आसान लगे केवल एक ही करनी है, बोर्ड एग्जाम में दोनों नहीं करनी, केवल एक करनी है, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए और मैं बढ़ता हूं तीसरे नंबर की विधि पर। भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ तीसरे नंबर की विधि, यानी कि सेंडमायर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग करेंगे, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मैं वही अभिक्रियाएं करा रहा हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें आप क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि भी है और हमारे पास क्लोरोबेंजीन की प्रयोगशाला विधि भी है। उसके साथ साथ ये नाम वाली अभिक्रिया भी है, सेंडमायर अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं बोर्ड में डायरेक्ट आती हैं। तो तीसरे नंबर की विधि क्या है हमारे पास? सेंडमायर अभिक्रिया, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास एक यौगिक होगा जिसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मैं बनाता हूं यहां पर, मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये है बेंजीन, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है बेंजीन। अब बेंजीन डाइएजोनियम मतलब N2Cl। अब मेरे पास ये क्या हो गया? अब मेरे पास ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम। एजोनियम का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। एजोनियम का मतलब नाइट्रोजन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब N2Cl, बेंजीन और N2Cl ऊपर जुड़ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ मतलब CuCl, इसके साथ मैं इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसको मैं 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म करूंगा। तो क्या बनेगा मेरे पास? तो मेरे पास बनेगा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनेगा मेरे पास। तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, N2 निकल जाएगी। तो क्या हुआ मेरे पास यहां पर? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या किया मैंने? इसको मैंने गर्म किया, यहां से बॉन्ड जाएगा टूट और ये N2 जो है वो निकल जाएगी, उड़ जाएगी और ये क्या यहां पर जुड़ जाएगा आके। तो ये इसमें क्लोरीन जुड़ गया, N2 बाहर निकल गई। सिंपल तरीके से मेरे पास क्लोरोबेंजीन बन गई है और क्लोरोबेंजीन ही होती है हमारी हेलोएरीन होती है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आई होगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं हेलोएरीन की भौतिक गुण और हेलोएरीन का उपयोग। रासायनिक गुण मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके लिए बहुत लंबा मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आधे घंटे क्लास लूंगा, उसमें सब कुछ सिखा दूंगा। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हेलोएरीन के भौतिक गुण और उनके उपयोग। तो हेलोएरीन का उपयोग कहां पर करते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है कि हेलोएरीन, यहां पर हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की, हेलोएरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन की। इनके भौतिक गुण में क्या होते हैं? ये जल में आविलेय होता है, ये जल से भारी होता है इसलिए जल में आविलेय होता है। जल में घुलता नहीं है, पानी के अंदर नहीं घुलता, ये पानी से भारी होता है। और याद रखना ये कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, जैसे कि अल्कोहल, यानी कि दारू में डालोगे तो दारू में घुल जाएगा, ईथर में डालोगे घुल जाएगा। तो अल्कोहल और ईथर में विलय है लेकिन जल में अविलय है, जल में नहीं घुलता है। कौन? हेलोएरीन। उसके बाद इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन ऐसी चीज है, ऐसा लिक्विड होता है कि इसको 132 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे तब ये उबलना प्रारंभ करेगा, तब ये बॉईल होना शुरू करेगा। तो उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट 132 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इन दोनों चीजों को याद रखोगे, एग्जाम में लिखने को आए तो आप लिख दोगे, ठीक है? उसके बाद इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? तो हेलोएरीन के 3 उपयोग आप याद रखो। मैं 3 लिखा रहा हूं, आप केवल 2 उपयोग याद रखना। आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 उपयोग आएंगे। कौन कौन से? कि DDT के निर्माण में
तो हेलोवेरिन का उपयोग डीडीटी के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद बेंजीन के निर्माण में, एनिलीन के निर्माण में। तो क्लोरोबेंजीन से बेंजीन भी बनाया जाता है। तो हेलोवेरिन से हम बेंजीन बना सकते हैं, हेलोवेरिन से हम एनिलीन बना सकते हैं, हेलोवेरिन से हम डीडीटी बना सकते हैं। तो इसका उपयोग तीन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। तो आज की क्लास में मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों ने बहुत एंजॉय किया होगा, समझा होगा कार्बनिक रसायन को। और लास्ट में आते आते मैं यही बोलूँगा कि कौन कौन बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक रुका हुआ है। अगर आप लोग मेरे साथ लास्ट में रुके हुए हो तो यस लिखना, अगर आप लास्ट तक नहीं लिखे हुए हो तो आप कुछ मत लिखना। अगर आप यहाँ तक आए हुए हो मेरे साथ तो प्लीज़ एक बार कमेंट में यस जरूर लिख देना। और हाँ, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, एक मस्त तरीके से करते रहिए।